हाँ तो देखिए एक नए टॉपिक, और इस टॉपिक को बोलते हैं क्या चीज़ आप लोगों को, परासरण, ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने ऑस्मोसिस परासरण मैंने पढ़ा दिया, परासरण दाब भी पढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं अब एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है उल्टी परासरण और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा, ये देखेंगे ज़रा, बहुत महत्वपूर्ण, ये क्यों भी लगा सकते हो, कितने बार ये बोर्ड में आ चुका है। वो किसी भी क्षेत्रीय बोर्ड की बात करूँ या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ, ठीक है। तो देखा जाए क्या होता है, ध्यान देना। तो कह रहा है परासरण नहीं, उल्टी परासरण, विलोम भी बोलते हो, ध्यान रखना। उल्टी परासरण, उल्टी परासरण, इसी को बोलते हो विलोम, विलोम परासरण। परासरण से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित लिखें, उदाहरण सहित लिखें, सहित लिखें, ठीक है। फिगर देखेंगे, पहले फिगर देख लो। फिगर आप लोग पहले देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, देखिएगा, ये मैं यहाँ पर पिस्टन फिट कर रहा हूँ, देखिए पिस्टन कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे। यही जो है पिस्टन है आपका, क्या है, पिस्टन। ये पिस्टन है आपका, ठीक है। ये पिस्टन पर ध्यान देना, पिस्टन है ये पुश करेगा। ये क्या होता है, ये इस पिस्टन का दाब जो होता है, दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखना, इस पिस्टन का दबाव जो होगा, इस पिस्टन का दबाव जो होगा, ये बात ध्यान में रखना होगा कि दाब जो होगा वो पक्का परासरण दाब से क्या होगा, अधिक होगा, पाई से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पाइप लगा रहा हूँ, ये पाइप क्या करेगा, ये देखो ध्यान देना, ये पाइप का काम क्या है ये जान लो, ठीक है। ये पाइप करता क्या चीज़ है ये जान लो, ठीक है, बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। देखो यहाँ बस इसका एक ही काम है प्रिय बंधु, यहाँ से देख क्या काम है, बस एक छोटी सी काम है इसका, देखना। यहाँ बस पानी को प्यूरेट करेगा और यहाँ कंटेनर लगी रहेगी और उस कंटेनर में क्या आएगा, शुद्ध वाटर आएगा। इसमें जो होगा शुद्ध एकदम वाटर, शुद्ध जल की बात करोगे, जल, क्लियर। ये फिगर किस चीज का होएगा, तो ये उल्टी परासरण, उल्टी परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, क्लियर। अब देख इधर, इसमें इसको भली भांति आप लोग जानते हो ये क्या चीज है, एसपीएम, परासरण दाब में भी आप लोगों ने देखा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हो, एसपीएम, क्लियर। इसमें जो होगा
लवणीय जल होगा। लवणीय जल का मतलब एक तरह समुद्री जल बहुत सारे सब्सटेंसों का मिश्रण होता है, अर्थात एक प्रकार का विलयन होता है। ध्यान रखना इसमें क्या है, लवणीय जल है, ध्यान रखना ये क्या है, लवणीय जल है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं लवणीय जल, जल इसी को कह सकते एक प्रकार का विलयन ही है भाई। क्या है, विलयन, विलयन। ठीक है, अब देख इधर क्या आएगा, ये बात ध्यान रख, ये ऐसे क्यों बना रहा हूं कि ये पता चले। ठीक है, ये आपका जो है क्या चीज है, ये आपका ध्यान रखना शुद्ध जल है। शुद्ध लिख देता हूं, विलायक सबसे बेहतर रहेगा, विलायक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख क्या होता, उल्टी परासरण होता क्या चीज है, बस कुछ नहीं, बस इतना ही याद करो कि तुम परासरण दाब से अधिक के वह दाब आरोपित करोगे, वैसे दाब को आरोपित करोगे जिससे कि विलयन में जो विलायक होता है, विलयन में जो विलायक होता अर्थात लवणीय जल में जो जल के अणु हैं वो क्या करेंगे बताओ, वो एसपीएम को पार करेंगे। देखो ये क्या है, विलायक, ये क्या है, विलायक के कण हैं, ये कौन है, विलायक के कण है, ये कौन है, विलायक के कण। ठीक है, विलायक के कण क्या करेंगे, शुद्ध विलायक की ओर क्या करेंगे, प्रस्थान कर देंगे, अर्थात आना प्रारंभ कर देंगे। ये जो होता है ये क्या है भाई, तो याद कर लो ये विलायक कण है। ये विलायक किसके विलायक हैं भाई, तो उस विलयन का, उस लवणीय जल का विलायक है। यही विलायक जो है प्रिय बंधु, इसको जब उतना दाब, परासरण दाब से अधिक दाब जब आरोपित कर दोगे तो ये क्या करेगा, शुद्ध विलयन की ओर, शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है। यानी मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित परासरण दाब से, परासरण दाब से अधिक आरोपित वह दाब, अधिक आरोपित वह दाब जिससे विलयन में उपस्थित विलायक के कण यानी जल के कण शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है, उल्टी परासरण कहलाता है। जैसे देखे हो कि जैसे मुंबई शहर का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी शहर जो होती है वो समुद्र के किनारे बसी हुई होती है, वहां पानी की थोड़ा प्रॉब्लम समस्या होती है। ठीक है, तो उन महानगरों की जल की आपूर्ति के लिए समुद्री जल से ही क्या आपूर्ति किया जाता है। तो वैसे यानी महानगरों में जल की आपूर्ति के लिए समुद्री जल को लेकर उल्टी परासरण की क्रिया द्वारा शुद्ध करके उन शहर के, उन महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, जिससे जल की आपूर्ति हो जाती है। क्लियर, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, ये विलयन है, लवणीय जल है और ये शुद्ध विलायक है। इस पर पिस्टन जो ये लगा है, ये परासरण दाब से अधिक जो दाब, ये परासरण दाब है, उससे अधिक तुम्हें इस पिस्टन को दबाना है। जब ही दबाओगे प्रिय बंधु तो ये क्या होगा कि इस लवणीय जल के जो जल हैं, विलायक हैं, वो एसपीएम को पार करके शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो इसी को आप बोलते हो उल्टी परासरण। क्लियर है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्लियर है, तो बोलता यही चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात बताता हूं, ध्यान रखना ये चीज, किसी भी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, और लिखना तो फिगर बना के। चलो राइट करो, इस क्वेश्चन को मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूं, उत्तर देना प्रारंभ करता हूं, फटाफट लिखना चालू करो। ठीक है, देखो, ठीक है, फिगर वैसी रहेगा, फिगर अपना साइड में बनाना, दाईं साइड में, और बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो, मैं तो यहां ऐसे लाइन खींचना चाहता था लेकिन खींचूंगा नहीं। ठीक है, चल देखो क्या कर रहे, कह रहा वैसी प्रक्रिया जिसमें
जिसमें वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित, विभाजित विलायक, विलायक एवं विलयन, विलायक एवं विलयन, विलायक एवं विलयन, विलयन में से, विलायक एवं विलयन में से, विलयन पर, विलयन पर परासरण, परासरण दाब से आरोपित, परासरण दाब से, परासरण दाब से क्या होता है, फिर से एक बार मिला लो, वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक एवं विलयन में से विलयन पर, विलयन पर एक वर्ड थोड़ा देना चाहूँगा यहाँ क्लियर, वहाँ लंबा ज़्यादा हो जाएगा, विलयन पर आरोपित, विलयन पर आरोपित, विलयन पर आरोपित परासरण, परासरण दाब, परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब से अधिक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विलयन पर आरोपित परासरण दाब से अधिक, अधिक, यहाँ थोड़ा सा एक वर्ड लगा लो, यहाँ सबसे बेहतर हो जाएगा और क्लियरिटी देगा आप लोगों को। देखो यहाँ दाब लिख लो, उसके बाद में ऐसे, अब हो गया परासरण दाब से अधिक, है ना। क्या बोले कि विलायक, विलायक एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित परासरण दाब से अधिक वह दाब, वह दाब जिससे, जिससे, जिससे विलयन, जिससे विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक, विलायक के कण, विलायक के कण, विलायक के कण या अणु लिख देते हैं, विलायक के अणु कोष्ठ में ले लो कण, ठीक है। विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपरागम्य, अर्धपरागम्य, अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली को प्रवाहित कर, अर्धपरागम्य झिल्ली को पार कर, पार कर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की ओर, की ओर प्रवाहित, प्रवाहित होने लगता है, कौमा उल्टी, उल्टी परासरण, परा, उल्टी परासरण कहलाता, कहलाता है। एक बात याद रखना, परासरण क्लियर हो गई, ये बात आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यहाँ पे मैं उदाहरण दे देता हूँ, सबसे बेहतर हो जाएगा। जैसे ले लो, जैसे, जैसे क्या बात आई, जैसे मैं क्या लिखवा दूं, ध्यान से देखना, कोई बड़ी चीज नहीं लिखवा रहा हूं। समुद्र के तट पर बसे बड़े बड़े महानगरों, समुद्र, समुद्र के तट पर, तट पर बसे
बड़े 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 महानगरों महानगरों को महानगरों के जल की आपूर्ति, महानगरों के जल की आपूर्ति लवणीय जल से किया जाता है। ठीक है, इस जल को उल्टी परासरण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है बताइए? यानी कि उल्टी परासरण की क्रिया द्वारा शुद्ध करके ठीक है, महानगरों के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है, जो कि यह एक उल्टी परासरण का उदाहरण है। चलो भाई, एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी इस क्वेश्चन को पूरा कर लो। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेता हूँ। देखो बाबू, इसमें क्या होता, परासरण दाब जो था उसमें विलायक के अणु को रोकने के लिए आप क्या कर रहे थे? विलयन की ओर दाब आरोपित कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि उससे अधिक दाब तुम्हें आरोपित करनी होगी, जिससे विलयन के विलायक शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगे। ठीक है, क्या होने लगे? शुद्ध विलायक की ओर। जैसे एक बात बताता हूं प्रिय बंधु, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को बता दूं कि कभी आप लोगों ने ऐसा भी कोई मान लो कंटेनर में पानी को भर लेते हो, और जब पानी को भर करके उसमें क्या करते हो, बलपूर्वक हवा देते हो, तो हवा क्या? हवा की दबाव होती है। एक पाइप के माध्यम से हवा की दबाव डालते हो, तो प्रेशर डालते हो, तो उसमें से क्या होता है? पानी फेंकने लगता है। तो वैसे ही क्या होगा, जब इस विलयन पर तुम इस पिस्टन को लगाकर पुश कराओगे, तो ऐसा होगा कि अर्ध परागम में झिल्ली केवल किसको जान देता है? जल को जान देता है, विलायक को जान देता है। जब पिस्टन लगाओगे तो विलयन दबाव में आएगा, और दबाव में आएगा तो क्या होगा? केवल पानी के पार्टिकल बूंद बूंद करके पुछ पुछ करके क्या होएगा? इधर आएगा। किधर आएगा? शुद्ध विलायक की ओर आएगा। और इसी प्रकार से क्या होता है, पूरे वाटर उसमें के क्या होंगे? पूरे वाटर शुद्ध विलायक शुद्ध जल की ओर आ जाएंगे, और उसी को क्या करेंगे? उसी से लोग क्या करेंगे? इसको फिर शुद्ध हो जाएगा, तो इसे क्या करेंगे? यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलो।